ओके बदमाशों, तो क्या हाल है तुम्हारे। आज हम लोग लपेटने वाले हैं क्लास 12 के फिजिकल एजुकेशन का चैप्टर नंबर 4, फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर CWSN, यानी कि चाइल्ड विथ स्पेशल नीड्स, या फिर तुम बोल सकते हो दिव्यांग। पॉइंट टू पॉइंट सिर्फ वही चीजें पढ़ाऊंगा जो इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इंट्रोडक्शन। अभी के टाइम पे जो दिव्यांग लोग होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं डिफरेंटली एबल, बट ये वर्ड 1980s में आया था। 1980 से पहले लोग इन्हें डिसेबल कहते थे या फिर हैंडीकैप। एंड ये दोनों वर्ड जो है ना, ये इसलिए बदले गए क्योंकि ये दोनों वर्ड्स ना डिस्क्रिमिनेशन जैसा साउंड करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक है डिसेबिलिटी एंड डिसऑर्डर। तो डिसेबिलिटी एंड डिसऑर्डर का हम लोग जो बेसिक डिफरेंस है वो समझ लेते हैं। तो डिसेबिलिटी जो होता है वो एक परमानेंट चीज होती है, जैसे किसी के हाथ कट गए, किसी के पैर कट गए। अब ये जो चीजें है ना, ये परमानेंट है, ऐसा तो हो नहीं सकता कि फिर से वो पैर ग्रो हो जाए, तो इन्हें डिसेबिलिटी बोलते हैं। पहली बार डिसऑर्डर जो होता है वो माइंड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है। एंड डिसऑर्डर ऐसी टाइप की प्रॉब्लम्स होती है जो कुछ महीने या कुछ साल में ठीक हो सकती है। मतलब ये टेम्परेरी प्रॉब्लम्स होती हैं। ओके, तो अब इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट एडेप्टिव या फिर डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स। अब ये जो स्पोर्ट्स होते हैं ना, ये स्पेशल टाइप ऑफ स्पोर्ट्स होते हैं जो सिर्फ डिजाइन किए होते हैं डिसेबल लोगों के लिए, ताकि वो लोग भी खेल सके एंड उनको ऐसा ना लगे कि मतलब हमारे अंदर डिसेबिलिटी है या फिर डिसऑर्डर है तो हम किसी काम के नहीं है। अब 3 टाइप के मेजर इवेंट्स होते हैं या फिर मेजर स्पोर्टिंग इवेंट्स होते हैं जो कि डिसेबल लोगों के लिए कराया जाता है, जिसमें है पैरा ओलंपिक, स्पेशल ओलंपिक एंड डेफ ओलंपिक। ओके, तो बारी बारी से इन सारे गेम्स को समझते हैं, सारे इवेंट्स को। ओके, तो इसे समझने से पहले कुछ चीजें समझ लेते हैं हमें इन गेम्स के बारे में क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहली चीज देखनी है कि इन गेम्स को बनाया किसने है। दूसरी चीज कि ये गेम पहली बार कब स्टार्ट हुए थे। तीसरी, इन गेम का मोटो क्या है। मोटो को तुम बोल सकते हो मिशन क्या है इन गेम्स को करने का। इन गेम्स की लोगो क्या है, उन लोगों के अंदर का मतलब क्या है, एंड बस। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग स्पेशल ओलंपिक से। स्पेशल ओलंपिक एक बहुत ही बड़ा इवेंट होता है जिसमें 170 से ज्यादा कंट्रीज पार्टिसिपेट करती हैं एंड 5 मिलियन से भी ज्यादा प्लेयर्स आते हैं इसमें। अब स्पेशल ओलंपिक की जो फाउंडर है उनका नाम है केनेडी। आगे पीछे का नाम तुम लोग खुद से पढ़ लेना। इन्होंने स्पेशल ओलंपिक की शुरुआत की थी 1968 में, जिसका पर्पस इन्होंने बताया इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर एवरीवन। मतलब तुम समझ रहे हो ना। ओके, तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देख लेते हैं, जैसे कि हेडक्वार्टर। इसका जो हेडक्वार्टर है वो वॉशिंगटन DC में है। इसका जो स्लोगन है यानी कि मोटो वो है लेट मी विन बट इफ आई कांट विन लेट मी बी ब्रेव इन द अटेम्प्ट। ये पता नहीं क्या है, बट इस चीज को तुम लोग याद रखना दिमाग में कि अगर पूछ दिया उसने स्पेशल ओलंपिक का मोटो और स्लोगन तो फेंक के आ जाना कॉपी में। इसकी गवर्निंग बॉडी कौन है, मतलब इसको गवर्न कौन करता है, इसको पैसे वैसे कौन देता है, वो है ओलंपिक्स इंटरनेशनल, यानी कि जो मेन ओलंपिक कराते हैं वही इसको भी गवर्न करते हैं। अब स्पेशल ओलंपिक का लोगो कुछ इस तरीके का होता है। अब इस लोगो का भी एक मोटो होता है, जॉय एंड हैप्पीनेस टू ऑल द चिल्ड्रंस ऑफ द वर्ल्ड। वैसे स्पेशल ओलंपिक का जो फ्लेम है उसका भी एक नाम है जिसका नाम है फ्लेम ऑफ होप। अब देखो, ये स्पेशल ओलंपिक जो है वो स्पेशल लोगों के लिए बनाया गया है, यानी कि डिसेबल्ड लोगों के लिए। तो इसके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं वो नॉर्मल ओलंपिक से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होते हैं। अब अगर गेम्स की बात करें तो जैसे नॉर्मल ओलंपिक में गेम्स होते हैं वो सारे गेम स्पेशल ओलंपिक में भी होते हैं। एंड पहली बार स्पेशल ओलंपिक हुआ था शिकागो USA में 1968 में। एंड अभी रिसेंटली 2023 में ये जर्मनी के अंदर हुआ था। ओके, तो ये था हमारा स्पेशल ओलंपिक। तो अब है पैरा ओलंपिक। वैसे तो ये दोनों डिसेबल्ड और हैंडीकैप लोगों के लिए ही बनाया गया है, बट इनमें कुछ छोटे से डिफरेंसेस हैं। अब पैरा ओलंपिक के जो फादर हैं यानी कि जो फाउंडर हैं वो है डॉक्टर लुडविक। क्या अजीब अजीब से नाम होते हैं यार इनके। अब 1988 से पहले ना ये जो पैरा ओलंपिक है इसको लोग बोलते थे इंटरनेशनल गेम्स फॉर डिसेबल्ड, बट फिर 1998 में इसे पैरा ओलंपिक कर दिया गया। इसका जो मोटो है यानी कि जो स्लोगन है वो है स्प्रिंट इन मोशन। एंड पैरा ओलंपिक का लोगो कुछ इस तरीके का होता है। एंड इस लोगो का मोटो ये है कि जितने भी डिसेबल्ड लोग हैं, जितने भी हैंडीकैप लोग हैं, वो एक साथ हो जाएं, यानी एंड पैरा ओलंपिक में भी वो सारे स्पोर्ट्स खेले जाते हैं जो कि नॉर्मल ओलंपिक में होते हैं। यहाँ के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं वो नॉर्मल ओलंपिक से बहुत अलग होते हैं, क्योंकि भाई ये ओलंपिक की स्पेशल लोगों के लिए किया जा रहा है। तो फर्स्ट टाइम ये रोम इटली में खेला गया था 1960 में। एंड अभी रिसेंटली पेरिस 2024 में ये गेम हुआ था। ओके, तो हमारा लास्ट इवेंट है डेफ ओलंपिक, यानी कि ये स्पेशली बहरे लोगों के लिए किया जाता है। एंड इसके रूल्स रेगुलेशंस ना भाई इन 2 ओलंपिक से भी काफी ज्यादा डिफरेंट होते हैं। इसमें जो विसल बजाई जाती है जैसे नॉर्मल ओलंपिक में, विसल की जगह पे यहाँ पे लाइट्स का यूज किया जाता है। ऑब्वियसली भाई उनको सुनाई नहीं दे रहा है तो वो कैसे विसल की आवाज सुनेंगे।
एंड यहाँ पे जो ऑडियंस होती है वो क्लैपिंग करने की जगह ऐसे अपने हाथ को ऐसे वेविंग करती है, यानी कि हिलाती है, जिसे देख के एथलीट को समझ आता है कि हाँ ये ऑडियंस उसे अप्रिशिएट कर रही है। एंड भाई ये सेकंड ओल्डेस्ट स्पोर्टिंग इवेंट है। इसका जो मोटो है मैंने लिख दिया है, इसे तुम रट लेना एंड वहां पे जाके फेंक देना। अब इसका जो लोगो है वो कुछ इस तरीके से दिखता है। ये जो बीच में है इसे आंख को इंडिकेट किया जा रहा है, यानी कि आईज को। तुम्हें पता ही होगा बहरे लोगों के लिए आंख कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अब इसके क्राइटेरिया देख लेते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब तुम्हें इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए मिनिमम 55 डेसिबल की हेयरिंग लॉस होनी चाहिए। तो ऐसा इनका कैलकुलेशन होता होगा कि 55 डेसिबल तक की हेयरिंग लॉस यानी कि सुनाई देने की क्षमता नहीं होनी चाहिए, तभी तुम इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। इसमें भी सारे स्पोर्ट्स खेले जाते हैं और 2 इवेंट्स की तरह, एंड इनके भी रूल्स रेगुलेशंस इनके लिए स्पेशली बनाए जाते हैं। फर्स्ट टाइम ये खेला गया था 1924 में पेरिस के अंदर, एंड अभी रिसेंटली ये होने वाला है 2025 में जापान के अंदर। ओके, तो अब एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है डिविजनिंग इन स्पोर्ट्स, यानी कि जो इवेंट्स थे इनकी डिविजनिंग कैसे की जाती है, इनको कैसे कैटेगराइज किया जाता है। इसमें ये जो लास्ट वाला इवेंट है ये नहीं है, इसमें पैरा ओलंपिक एंड स्पेशल ओलंपिक ही है। तो पहला पॉइंट है क्लासिफिकेशन एंड दूसरा है डिविजनिंग। क्लासिफिकेशन वो स्पेशली पैरा ओलंपिक्स में देखने को मिलता है। यहाँ पे जो कैटेगरी होती है डिसेबिलिटी वाइज होती है, ठीक है, मतलब कौन कितना डिसेबल्ड है। एंड डिविजिबिलिटी जो होती है वो खास करके स्पेशल ओलंपिक्स में देखने को मिलती है, जो कि स्किल लेवल पे होती है। यानी कि स्पेशल ओलंपिक में जो पार्टिसिपेशन होता है वो पार्टिसिपेट करने वालों की स्किल को देख के लिया जाता है। ओके, तो हमारा लास्ट टॉपिक है इंक्लूजन इन स्पोर्ट्स। अब इसको स्कूल में इतना बढ़ा चढ़ा के पढ़ाते हैं ना कि तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा, बट मैं तुम्हें एकदम एक वर्ड में समझा देता हूँ। ये जो इंक्लूजन इन स्पोर्ट्स है इसका सिर्फ एक ही मतलब है कि जो डिसेबल बच्चे हैं और जो नॉर्मल बच्चे हैं उन सबको एक साथ ही एजुकेशन दी जाए, एक साथ ही खेलने का मौका दिया जाए, ताकि उनको ऐसा एहसास ना हो कि मतलब वो इस वर्ल्ड से अलग है या फिर वो उनसे कम है। जैसे अगर कोई डिसेबल बच्चा है तो उसको अलग से ट्रीट ना किया जाए, क्योंकि जो डिसेबल लोग होते हैं उनको सबसे बुरा तभी लगता है जब उनको तुम स्पेशल ट्रीट करते हो, मतलब अलग सा। तुम उनके साथ जितना नॉर्मल ट्रीट करोगे उनको उतना अच्छा लगेगा। ओके, तो अब है एडवांटेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन फॉर CWSN। रिड्यूस डिप्रेशन एंड स्ट्रेस, यानी कि उनका स्ट्रेस कम होता है जब वो लोगों के साथ रहेंगे, नॉर्मल लोग बिहेव करेंगे उनसे तो उन्हें अच्छा लगेगा, उनका स्ट्रेस रिड्यूस होगा। दूसरा है इंप्रूव सोशल इंटरेक्शंस, यानी कि अब लोगों से बात करने में हिचकिचाएंगे नहीं, नॉर्मल लोगों से उनके अंदर और ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। एंड बहुत सारी चीजें हैं जो कि तुम खुद से भी लिख सकते हो। तुम लोग बैडमोस हो यार, सब पता है तुम्हें। ओके बैडमोस गैंग, तो वीडियो हो चुकी है खत्म, एंड मैं सोच रहा हूँ कि जल्दी जल्दी से सारे चैप्टर्स डाल दूं मैं, बट तुम लोग टेंशन मत करो, एग्जाम से पहले सारे चैप्टर्स मैं अपलोड कर दूंगा। एंड हिंदी मीडियम वाले भाइयों के लिए भी मैं बना रहा हूँ नोट्स, और जल्दी नोट्स को मैं पिन करूंगा डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट्स में, तो वहाँ से हिंदी मीडियम वाले भाई देख सकते हो। क्योंकि तुम्हें भी पता है कि अब टाइम बहुत ही कम बचा है, तो हिंदी मीडियम के लिए मैं वीडियोस अभी नहीं बना सकता, बट हाँ मैं कोशिश करता हूँ कि जितनी बेसिक लैंग्वेज हो सके उतनी यूज़ करूँ ताकि सबको समझ आ जाए। तो मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए